गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुधीर शर्मा आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका मेरा टॉपिक था ओलंपिक आइडियल्स एंड वैल्यूज। अगर मैं ओलंपिक आइडियल्स आदर्श होते हैं और वैल्यूज के मूल्य होते हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो जो ओलंपिक आइडियल्स हैं वो हमारे फेरन पेरेडी कोबर्टिन ने ही दिया था। उन्होंने कहा था द इम्पोर्टेंट थिंग इज इन द ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। ओलंपिक्स में हमें जीतना हो या ना हो, लेकिन भाग लेना आवश्यक है। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रिम्प बट टू स्ट्रगल। जीवन में हमें विजय का उल्लास मनाना हो ना हो, लेकिन स्ट्रगल मेहनत करना जरूरी है। द इनिशियल थिंग इज नॉट टू हैव कॉन्कर्ड बट फाउट वेल। चाहे हम विजयी हो या ना हो, लेकिन हमें अच्छे से फाइट करनी है, मेहनत करनी है। तो ये उन्होंने ओलंपिक आइडियल दिया था, आदर्श दिया था। अब अगर मैं बात करता हूँ ओलंपिक वैल्यूज की, ओलंपिक वैल्यूज जिनको हम ओलंपिक के मूल्य कहते हैं, कि वो मूल्य क्या है हमारी, जो वहां पे हमारे डेवलप होते हैं या जो चीजें हमारे वहां पे सामने आती हैं। अगर मैं बात करूं हमारे मूल्य की, सबसे पहले हमारी वैल्यू आती है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मैत्री यानी मित्रता की भावना। जो ओलंपिक मूवमेंट है प्रोवाइड्स मेनी अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप फ्रेंडशिप नॉट ओनली अमंग द पार्टिसिपेंट्स बट अमंग द नेशन आल्सो। यानी कि जो हमारे ओलंपिक्स होते हैं वो केवल एक नेशन के प्रति नहीं, अलग अलग कंट्रीज से, नेशन से जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उन सब के बीच कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उन सब लोगों को। और जो हमारे अलग अलग नेशन से आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं जब वहां रहते हैं तो गेट क्लोज, पास में आ जाते हैं एंड लिव वन अनदर, एक दूसरे के साथ रहते हैं। दे बिकम फ्रेंड्स। द नेशन हु हैव टेंस रिलेशन आल्सो कम नियर द वन अनदर। यानी कि जब वो पास में आते, वहां रहते हैं, तो उनके बीच में आपस में मित्रता की भावना डेवलप हो जाती है। अगर चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल ड्यू टू पिंग पोंग डेमोक्रेसी। चाइना पिंग पोंग डेमोक्रेसी के अंदर एक एग्जांपल है, जिसने जब पार्टिसिपेट किया था तो वहां पे बहुत सारे ओलंपिक मूवमेंट्स में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो जो पार्टिसिपेट करने से वहां पे जब लोग अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, अलग अलग नेशंस से आते हैं, अलग अलग रीजन से होते हैं, तो वहां पे उन सबके बीच में फ्रेंडशिप की जो है डेवलप होती है। नंबर 2 पे हमारा आती है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड हमारा होता है भाईचारा, बंधुभाव, यानी कि आपस में एक भाईचारे की तरह से रहना। अगर मैं बात करूं तो ओलंपिक एथलीट्स come to take part in Olympics with different parts of the world। यानी कि हमारे संसार से अलग अलग कंट्रीज से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एथलीट्स हैं, वो आते हैं एंड दे फॉरगेट देयर डिफरेंसेस। वो अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं, चाहे कलर्स हैं, रिलीजन्स हैं, रेस, नेशनलिटी है, नेशनलिटीज को भूल जाते हैं, और वे अपनी सब चीजों को भूल करके जो ओलंपिक का आइडियल है, जो उसकी ब्रदरहुड की भावना है, वो सब वहां पे स्प्रेड करते हैं। और ये सब एक दूसरे को भूल करके आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। जो दे फॉरवर्ड देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड आर ओवरपावर्ड बाय द ओलंपिक स्पिरिट। वो ओलंपिक स्पिरिट, ओलंपिक की भावना से वहां पे गेम को पार्टिसिपेट करते हैं, और वो इस प्रकार से वहां पर हमारी जो ब्रदरहुड की जो भावना है, जो यूनिटी है, वो हमारा आइडियल्स और वैल्यूज ओलंपिक्स का डेवलप होता है, वहां पे दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं फेयर प्ले की, फेयर प्ले मींस होता है निष्पक्ष खेल। चाहे वहां पर निष्पक्ष खेल मींस चाहे दो टीम्स हो, चाहे जितने भी वहां पर पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। सभी प्रकार के जो भी प्लेयर्स वहां पर होते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फेयर प्ले की, the development of the quality of fair play has been one important of the objectives of conducting these games। यानी कि इन गेम्स को जो कंडक्ट करने का जो मेन एम है वो ये भी है कि वहां पर बिल्कुल एकदम निष्पक्ष गेम्स कराए जाए। तो जो निष्पक्ष गेम्स होंगे वहां पर, तो सभी प्रकार के पार्टिसिपेंट्स वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो वहां पर जो भी एथलीट्स होंगे वहां पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वहां पर एकदम फेयर प्ले होगा। दे डिड नॉट अलाउ एथलीट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द ओलंपिक गेम्स। अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से वहां पर एथलीट है तो उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। फेयर प्ले इज बेस्ड ऑन द जस्टिस। जो फेयर प्ले होता है वो जस्टिस, न्याय के ऊपर डिपेंड होता है।
दे शुड बी जस्टिस टू ईच प्लेयर एज वेल एज टीम। वो हर एक टीम्स के साथ, एक प्लेयर के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में जो भी होगा वो सभी के लिए बिल्कुल एक प्रॉपर होंगे। ये नहीं किसी टीम के लिए अलग होंगे, सभी के लिए सेम रूल्स और रेगुलेशन होंगे। तो इस प्रकार, तो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट ओलंपिक मूवमेंट इन disrespect Olympic movement in this respect is not so the successful and it have so have been। यानी कि जो वहां पर डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, प्रॉपर फेयर प्ले होता है, वहां पर सभी लोग एक प्रॉपर तरीके से रूल रेगुलेशन के अंडर खेलेंगे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई जो है किसी के साथ भी कोई निष्पक्ष रहेगा, जो है किसी का जो भेदभाव नहीं होगा, वहां पर सब प्रकार के जो रूल है सभी के लिए है। अगर मैं बात करूं फ्रीडम फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, कि जो ओलंपिक गेम होते हैं वहां पर डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल फ्रीडम होती है, यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता। अगर मैं बात करूं द ओलंपिक प्रमोट द क्वालिटी ऑफ discrimination non-discrimination because in such competition the athletes of the countries cultures religion races assembled at one stage and are treated equally। यानी कि हमारे अलग अलग कंट्री से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, चाहे कोई ब्लैक, कोई कहता है ब्लैक है, कोई कहता है व्हाइट है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग कंट्रीज के पर्संस की स्ट्रक्चर अलग अलग, कंट्री की फिजिकल अलग अलग होती है ब्यूटी, तो उसका कोई भेदभाव नहीं होता। और क्योंकि वहां पर सभी एक ही स्टेज पर अलग कंट्री से लोग आते हैं, सभी एक ही प्रकार से ट्रीट किया जाता है, तो इस प्रकार के कंपटीशन में बिल्कुल भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से अगर मैं ओलंपिक आइडियल्स की बात करूं तो ओलंपिक आइडियल्स में बताया गया था कि वहां पर हमें खेल खेलने की भावना से खेलना है, जीतने की भावना से नहीं। चाहे हमें जीत विजय नहीं मनानी है, लेकिन हमें अच्छे से स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है। अगर वैल्यूज की बात करो, हमारे वहां पर फ्रेंड्स की मैत्री की भावना डेवलप होती है, ब्रदरहुड भाईचारा बंधुभाव डेवलप होता है, और वहां पे फेयर प्ले बिल्कुल एकदम निष्पक्ष खेल वहां पे कराया जाता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। और जो भेदभाव से मुक्ति है, वहां पर किसी भी कलर रिलीजन कंट्री वाले पर्संस के साथ कोई अलग से भेदभाव नहीं किया जाता। तो मैं इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है, और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ आऊंगा जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इस टॉपिक को मैं लेकर के आऊंगा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया बेटा, तो हैव ए गुड डे, थैंक यू हैव ए नाइस डे।